हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए कुछ ऐसे खास टिप्स लेकर आई हूँ जिसे हर गृहिणी को पता होना चाहिए और आप इस टिप्स को फॉलो करके अपने परिवार को हर खतरे से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला जो टिप्स है वो है नींबू को लेके। कई बार ऐसा होता है कि हमें रेमेडी के लिए नींबू का सिर्फ 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ही चाहिए होता है और इसके लिए अगर हम पूरा नींबू को कट कर देते हैं तो वो नींबू बर्बाद हो जाती है और फ्रिज में भी अगर रखते हैं तो वो धीरे धीरे सूखने लगती है और उसका जूस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी आपको 2 या 3 ड्रॉप चाहिए होता है तो हाथ से थोड़ा सा उसको प्रेस कर लीजिए जिससे कि जूस उसका बाहर आ जाए और उसके बाद एक टूथपिक लेके और उसमें छोटा सा होल कर दीजिए, यानी टूथपिक उसमें लगा दीजिए और फिर देखेंगे वो जूस अपने आप बाहर आने लगती है, क्योंकि नींबू को हल्का सा हमने हाथों से गोल गोल घुमाया है, प्रेस किया है। तो इस तरह से टूथपिक लगा के और उसके बाद आप होल करने के बाद जितना भी आपको चाहिए जूस आप उसमें से ले सकते हैं। 2-3 ड्रॉप की ज़रूरत होती है तो नींबू को काटना सही नहीं है, नहीं तो वो पूरा नींबू बर्बाद हो जाती है। तो देख सकते हैं कि हमने होल कर लिया है टूथपिक से और अब इस तरह से नींबू को हम प्रेस करके जितना भी नींबू का जूस चाहिए वो हमने ले लिया है। तो आराम से 3-4 ड्रॉप इस तरह से जूस निकल गई है और नींबू को कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नींबू वैसे का वैसे ही है। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे और ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। तो कैसा लगा आपको तरीका ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो है चाकू को लेके और सीज़र को लेके। कई बार होता है कि चाकू और सीज़र को हमें पर्स में रखना पड़ता है। पर्स में लेके हम अगर कहीं जाते हैं या फिर हमने मार्केट से ख़रीदा है तो अगर पर्स में रख के लेके आते हैं तो एक डर रहता है कि पर्स कहीं फट ना जाए, क्योंकि सीज़र भी जो है वो उसकी नुकीली धार होती है और चाकू की भी। तो जब भी आप इस तरह से पर्स में सीज़र को या चाकू को आप रखते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल आप ले लीजिए और एल्युमिनियम फॉयल से इसको अच्छे से रैप कर दीजिए। एल्युमिनियम फॉयल तो हर किसी के घर में होती है, किचन में होती है, और अगर मार्केट से आप ख़रीदते हैं तो वहीं से आप एल्युमिनियम फॉयल ले लें और उसको 1 बार या 2 बार आप फोल्ड करके और उसके बाद इस तरह से रैप कर दीजिए। ध्यान रखिए कि जिधर नोकीली है चाकू या सीज़र की उधर एक्स्ट्रा एल्युमिनियम फॉयल इस तरह से आप लपेट दीजिए। एक्स्ट्रा लपेटेंगे तो वो धार जो है वो सेफ हो जाएगी, फिर आपके पर्स नहीं कटेंगे। तो देख सकते हैं मैं चाकू को एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर ली हूँ। इसी तरह से मैं कैंची को भी रैप कर लूँगी। इस तरह से जब आप चाकू को या कैंची को रैप करके फिर पर्स में लेके चलेंगे तो पर्स फटने का, कटने का डर नहीं रहेगा और किसी तरह का डर भी नहीं रहेगा। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। कई बार होता है कि हम कपड़े पहने, तैयार हुए और बाय मिस्टेक ऑयल के छींटे पड़ गए कपड़े पर और वो कपड़ा बेकार हो जाता है। हम खोल के उसको तुरंत रख देते हैं धुलने के लिए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑयल लगे हुए कपड़े को डायरेक्ट धुलने के लिए रख देते हैं तो वो ऑयल कपड़ों पे कई जगह लग सकती है और हो सकता है कि वो दाग बैठ जाए। तो इसके लिए जब भी कभी ऐसा हो तो मैं रुमाल पर आपको ये करके दिखाती हूँ कि रुमाल पर हमने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल रख दिया है। होता है कभी कभी ऐसे छींटे पड़ जाते हैं कपड़ों पे, या फिर थोड़ा ज़्यादा ही बालों में अगर तेल हम लगा रहे हैं और वो कपड़ों पर गिर गई है तो कपड़े धोने से रखने से पहले आप जहाँ पर भी ऑयल गिरा है वहाँ पर आप थोड़ा पाउडर रख दें। जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं उसे रखें। तेल अगर ज़्यादा गिरा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा पाउडर रखिए, अगर कम गिरा है तो थोड़ा रखिए और इस तरह से पाउडर रख के और उसके बाद हाथ से उसको फैला दीजिए ताकि वो तेल ऑब्जर्व कर ले पाउडर, और फिर उसके बाद किसी भी चीज़ से इस पाउडर को अच्छे से निकाल लीजिए। तो देख सकते हैं मैं इसको फैला दी हूँ, कुछ सेकंड के लिए छोड़ दूँगी और देख सकते हैं पाउडर ने सारा तेल ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब चाकू के पिछले वाले जो धार होते हैं ना, उससे हम इस तरह से पाउडर को निकाल लेंगे। इसने सारा तेल ऑब्जर्व कर लिया है। तेल मैं ज़्यादा रखी थी तो इसके लिए ये पूरी तरह से गीला हो गया है। एक बार और हम रखेंगे पाउडर को। अगर ज़्यादा गिरा है तो आपको 2 बार भी पाउडर इस तरह से स्प्रे करना पड़ेगा, इस पर फैलाना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसी तरह से हम
पाउडर निकाल लेंगे। इस तरह से जितना भी ऑयल होता है गिरा हुआ कपड़े पर वो सब पाउडर में आ जाती है और फिर और जगह कपड़ों पर ऑयल नहीं लगती है और फिर इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं आप। इस तरह से बाकी जगह तेल का दाग नहीं लगेगी, कपड़े ख़राब नहीं होंगे। और फिर उसके बाद आप इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए, आसानी से कपड़े धुल जाएंगे, ऑयल का दाग भी नहीं लगेगी। देख सकते हैं ये किस तरह से सूख गया है पूरी तरह से, ज़्यादा पता भी नहीं चल रही है कि यहाँ पे ऑयल गिरा था। अब आप इसे आसानी से धो सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारी चीज़ों में मिलावटी होने लगी है और मिलावटी चीज़ खाने से हमारे परिवार को, बच्चों को खतरा हो सकता है। तो उसको हम चेक कैसे करें, तो मैं गुड़ चेक करने का आज आपको तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और इससे आप चेक कर सकते हैं कि गुड़ असली है या फिर मिलावटी है। तो उसके लिए आप कोई सा भी गुड़ हो, चाहे गन्ने का गुड़ हो या खजूर का गुड़ हो, आप इस तरह से गुड़ लेके और थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है और इस तरह से ग्रेट करके और उसके बाद आप लीजिए 1 गिलास पानी। पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए। नॉर्मल वाटर में भी आप उसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं, पर उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हल्का सा गुनगुना पानी लेते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाती है। तो हल्का सा गर्म पानी लीजिए और 1 चम्मच जितना गुड़ को रख के चम्मच से मिक्स करके देखिए। अगर गुड़ की लेयर नीचे की तरफ नहीं बैठती है, ग्लास के तले में नहीं बैठती है, तो आप समझ लीजिए गुड़ की क्वालिटी अच्छी है, गुड़ मिलावटी नहीं है। लेकिन अगर एक लेयर नीचे बैठ जाती है तो आप समझ लीजिए कि गुड़ मिलावटी है। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो है गर्म कपड़े में जो रोए निकल आते हैं उसको लेके। गर्म कपड़े जब भी हम पहनते हैं तो देखते होंगे कि जब नया रहता है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम लगातार उसको यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे रुआं इकट्ठा हो जाता है, जो देखने में बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह के अगर गर्म कपड़े हैं, जैकेट है, स्वेटर है या फिर कुर्ती है, तो उस पर से हम रेजर से निकाल लेते हैं रोए को। लेकिन ये जो ऊन वाली जैकेट आती है या कोटी आती है उस पर से हम रेजर से नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो जैकेट फट सकती है, कट जाएगी और रुआं निकलेगा भी नहीं। और इस वाले जो ऊन वाले जो जैकेट होती है, कोटी होती है, उसमें ज़्यादा ही इस तरह के रुएं इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊन का बना हुआ है, ऊन में रेसे होते ही है और जो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप कंघी ले लीजिए, जो बालों में कंघी करते हैं वो वाली, पर बारीक बारीक जो दांत होती है ना वो वाली आप लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इस तरह से जैसे बालों में कॉम्ब करते हैं वैसे ही इसको कॉम्ब करना है और आप देखेंगे कि ये अपने आप धीरे धीरे निकलने लगती है। कोई मेहनत नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं लगती है और एकदम नए जैसा आपका स्वेटर, कोटी जो भी है वो हो जाएगी। देख सकते हैं कितना रुआं निकला है। तो इस तरह से कोई समय नहीं लगता है, मेहनत नहीं लगती है और ना ही स्वेटर ख़राब होने का या फटने का डर रहता है। तो इस तरह से आप जो रुआं इकट्ठा हो गया है, गुठली हो गई है, उसे आप निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो कैसे लगे आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।